अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना अन्निकाहु मिन सुन्नति फमन रग़िबा अन सुन्नति फ़लैसा मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले कुल कायनात के आका मक्की मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का आज्ञा निछावर करें और पढ़ी बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लत सलातन दाइमतन मुदावमतन फिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आज की इस महफिल से ये सबक लेकर के जाएं। दुरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से पढ़ा करें। और ये एक ऐसा अमल है कि खुद अल्लाह ताला भी आका करीम पर दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। तो ईमान वालों को तो बदर्जा औला आका करीम पर दुरूद पढ़ना चाहिए। इसके ताल्लुक से आपको एक बात बताता चलूं, हजरत जिब्राइल अमीन को पूछा गया कि आप हर चीज गिन सकते हैं? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की कि मैं हर चीज गिन सकता हूँ। रेत के जर्रात गिन सकता हूँ, पहाड़ों के पत्थर गिन सकता हूँ, दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, इंसानों और जानवरों के बाल भी गिन सकता हूँ। लेकिन जब हुजूर का उम्मती आका करीम पर दुरूद पढ़ता है, उस वक्त अल्लाह ताला जितनी रहमतें नाजिल फरमाता है उनको मैं नहीं गिन सकता। हुजूर का उम्मती होने के नाते से कम हर मोमिन को, हर मुसलमान को चाहिए कि 24 घंटों में कम से कम 500 मरतबा जरूर आका करीम पर दुरूद पाक का विरद करें। जो आका करीम पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। और कल क़यामत के दिन अगर आका करीम की ज़ियारत से शरफ़याब होना है, आका करीम का दीदार करना है, तो उसको चाहिए कि वो आका करीम पर कसरत से ज्यादा दुरूद पाक पढ़े। जो रात दिन हुजूर पाक पर दुरूद पढ़ता है, कल क़यामत के दिन जन्नत में उसका महल हुजूर के महल के बिल्कुल करीब होगा। बोलो सुभान अल्लाह। जब भी मौका मिले आका करीम पर दुरूद पाक पढ़ा करें। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आप रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा पेश की। तहक़ीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। हमारा हर काम शरीयत मुत्तहरा के मुताबिक होना चाहिए। तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जल्दी 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू पूरी कर रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। एक बात बताइए कि हमने कब्र के लिए और दीन के लिए क्या किया? बुजुर्ग हजरात भी तशरीफ फरमा है, हमारे हम उम्र नौजवान भी तशरीफ फरमा है। सबसे निहायती अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आपने आखिरत के लिए और दीन के लिए क्या किया? हमने अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने मकसद पूरे करने के लिए बहुत कुछ किया, दुनिया कमाने के लिए बहुत कुछ किया। ये बताइए कि आखिरत के लिए और दीन के लिए हमने कुछ किया भी है? आज की इस महफिल से, शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। ये सबक लेकर के जाएं कि अगर आपने कब्र की तैयारी नहीं की, दीन के लिए कुछ नहीं किया, तो याद रखें खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलना। नमाज तो एक ऐसी चीज है, एक कर्ज है। जिस तरीके से आपने मुझसे या मैंने आपसे कर्ज लिया है, तो जब तक उस कर्जे को नहीं चुकाएंगे, कल क़यामत के दिन नेकियां दे करके भी या सजा खा करके भी उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो अज़ाब कब्र भुगत करके या जहन्नम में जा करके इस कर्जे को तो चुकाना ही पड़ेगा। सबसे पहले कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब नमाज से शुरू किया जाएगा।
इसीलिए सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते सबसे पहले इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की नींव 5 चीजों पर है। सबसे पहले हर मोमिन को, मुसलमान को कलमा शरीफ याद होना चाहिए। जिसको कलमा भी याद नहीं है वो मुसलमान कहने के काबिल भी नहीं। कलमा के बाद में नमाज की पाबंदी। हदीस पाक में आता है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो थप्पड़ मार करके नमाज पढ़ो। अब पहले बूढ़ों को मारा जाए या बच्चों को मारा जाए, किसको मारे? 60-70 साल उम्र हो गई, अभी तक हमारी नमाज की आदत नहीं बनी, हमारा दिल अल्लाह के घर से नहीं जुड़ा, तो हमने कब्र के लिए क्या किया है? 3 दिन में सब भूल जाएंगे, खा पी के जाएंगे, अपने ऐश मौज करेंगे। काबिल एतमाद लहा मा कसबत वालैहा मा कसबत, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा वही अमाल है जो बंदे ने दुनिया में रह करके खुद कमाए। जब तक हमारे घरों में इस्लामी माहौल नहीं होगा, नमाज का माहौल नहीं होगा, हुजूर की शरीयत के मुताबिक खाना पीना उठना बैठना नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं है। इसीलिए खुदा के वास्ते सभी हजरात से गुजारिश करूंगा, चाहे शादी का मौका हो चाहे गमी का मौका हो, हमारा हर काम शरीयत मुत्तहरा के मुताबिक होना चाहिए। ये 3 खानों को एक खाना बनाया जाए। हम लोग नेत्रे का खाना करते हैं, फिर बारात आती है उसका खाना, फिर वलीमा का खाना। ये सिर्फ हमारा एक ही खाना होना चाहिए। इसका तरीका क्या है? जैसे कि हमारी इस ढानी में या हमारे पाड़े में 8-10 शादी है, उन सबको चाहिए कि एक ही तारीख में यहाँ से बारातें भेज दें। रिश्तेदारी जाते हैं ज्यादातर बारातों में। फिर दूसरे दिन जितनी हमारी बच्चों की शादी करनी है उन बारातों को बुला लें, तो उसमें नेत्रा भी हो जाएगा, वलीमा भी हो जाएगी, और बारात आएगी शामिल, वो भी उसका भी खाना हो जाएगा। तो 3.5 लाख के बजाय 1.5 लाख में पूरा खाना हो जाएगा। और साथ में अगर खाना करेंगे तो सिर्फ 10-10 हजार में बेहतरीन खाना हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि इन खर्चों को कम करके यही खर्चा अपने बच्चों पर लगाएं। आज कई नौजवान बुजुर्ग हजरात हॉस्पिटलों में जूझ रहे हैं, हमें चाहिए कि ये पैसे बचा करके उनको देंगे तो अल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं भूखा हो गया था, तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा हो गया था, मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार हो गया था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। तो कहेंगे मौला ताला तू तो बीमारी से खाने पीने से पाक है कि मेरा फला बंदा हॉस्पिटल में बीमार था, तुमने उसकी इयादत नहीं की, फला बंदा भूखा था, उसको खाना नहीं खिलाया, गोया आप उसको खाना खिलाते तो मुझे खाना खिलाए। इसीलिए मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अपने ज़हन को इतना वसी रखें, दुश्मन दोस्त मुआफिक सबको लेकर के चले। और इंसान बदले की उम्मीद रखता है तो वो हुजूर की शरीयत पर अमल करने क्या अमल करेगा? आका करीम ने कैसे कैसे लोगों को माफ किया है। अपने नफ्स के लिए कुछ ना करो, हमारा हर काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, सबसे पहले 5 वक्त नमाज की पाबंदी, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, दुनिया पढ़ाओ, और शादियों के खर्चे बिल्कुल कम करो। और शरीयत मुत्तहरा के मुताबिक ये मेहंदी कई रस्म रिवाज है, इन सारे सोने चांदी पहनना, मेहंदियां लगाना, शरीयत में सोना चांदी मर्द को हराम है, तो फिर पहनने से क्या फायदा? एक सुन्नत की खातिर हम कितने गुनाह के काम कर बैठते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि हमारे आका करीम ने जिन बातों का हुक्म दिया अच्छे अंदाज से उन्हीं बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला आज की शादी को खाना आबादी अता फरमाए। पूरे उलमा इकराम का कारी दीन मोहम्मद साहब की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इतने सारे उलमा इकराम को बुलाया, मेहमानों को बुलाया, आने वाला सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी महफिल, अल्लाह ताला सबसे पहले जो बातें मुझे अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, बाद आपको भी अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मौत आने से पहले पहले अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और अपने आप को सुधारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमें चाहिए कि दिल में ये जाने, जिंदगी जीने का तरीका यह है, अगर उलमा इकराम दिल में जानते हैं कि हम नीचे बैठे उनसे अच्छे हैं, तो याद रखें वो दिन ब दिन नीचे जाएंगे।
हम कौन होते फैसला करने वाले कि ये गुनाहगार है। अगर अल्लाह ताला चाहे मौत से 2 मिनट पहले होते तौबा की तौफीक दे, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा दे, हमारी सारी की सारी नेकियां धरी रह जाए। हम कोई ठीक है अच्छी बात बता सकते हैं, लेकिन दिल में ये जाने कि मुझसे सब अच्छे हैं। कितना ही बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आदमी ओहदे पर फाइज क्यों ना हो, उसको भी चाहिए कि दिल में ये जाने कि मुझसे सब अच्छे हैं, तो इंशाअल्लाह वो दिन ब दिन तरक्की करेगा। आज़ीन की सारी अल्लाह को बहुत पसंद है, तकब्बुर अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। तो जिंदगी जीने का ये तरीका है, जो कितना भी सामने वाला गुनाहगार हो ये जाने कि मुझसे सब अच्छे हैं, तो इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी तरक्की करेगा और आखिरत में भी तरक्की करेगा। अपने कौम के, अपने बच्चों के, माशरे का, तालीम का सोचेंगे तो इंशाअल्लाह में दोनों जामे कामयाबी मिलेगी। वमा अलैना अल बलाग व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।